नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची सोमवार को अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। बेसुध हालत में बच्ची को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि बच्ची उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है, लेकिन अभी तक बच्ची के घर वालों की पहचान नहीं हो सकी। वहीं बच्ची को इंदौर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महाकाल थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा में 12 साल की बच्ची बेसुध हालत में मिली थी। बच्ची के शरीर पर खून के धब्बे और उसने फटे कपड़े पहने हुए थे। बच्ची अर्धनग्न अवस्था में तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी से होते हुए बड़नगर मार्ग की ओर पैदल जाती हुई नजर आई। वहीं पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। और उज्जैन की घटना को लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिस बेटी के साथ ये दरिंदगी हुई, क्या वो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना नहीं है? प्रदेश में ऐसी क्रूर घटनाओं की पुनरावृत्ति बताती है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण दुराचार का मामला देखकर रूह कांप जाती है। 12 साल की बेटी के साथ जिस तरह का दुष्कृत्य हुआ और जिस तरह से वो अर्धनग्न अवस्था में शहर के कई इलाकों में भागती रही और फिर बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, उससे मानवता शर्मसार हो जाती है। ऐसी जघन्य घटना प्रशासन और समाज के माथे पर कलंक है। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ चुनाव ही लड़ते रहेंगे और झूठी घोषणाएं ही करते रहेंगे? क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी बेटियों की तस्वीरों से पूरे मध्य प्रदेश के होर्डिंग्स भर देंगे, लेकिन मासूम बेटियों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देंगे? और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, उज्जैन से जो तस्वीर सामने आई सीधा सीधा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक सब इसमें दोषी हैं और साथ साथ समाज भी। देखिए, उज्जैन में जो अर्धनग्न बेटी की तस्वीर सामने आई और खून से लथपथ जो सड़क पर चल रही थी, और ये एमपी की कानून व्यवस्था, अब देखिए मैं पूरी नग्न कहूँगा, क्योंकि पुलिस अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। और ये बेटी के साथ ये दुराचार और ये तस्वीरें एमपी को बदनाम कर देने वाली हैं, एमपी की इमेज खराब कर देने वाली है, एमपी की बेहतर इमेज पर बट्टा लगा देने वाली है। उज्जैन में महाकाल की नगरी में महापाप हुआ है। देखिए, पुलिस एमपी में कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। उज्जैन में तो अंधेर नगरी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हाँ, पुलिस पीटती है किसको? भक्तों को, महाकाल के भक्तों को पीटती है। अंकुश लगाती है पुलिस और प्रशासन तो महाकाल के दर्शन के लिए लगाती है। काश पुलिस हाई प्रोफाइल BBIP मूवमेंट वाले उज्जैन में बेहतर कानून व्यवस्था संभाल पाती। काश नेताओं की चाकरी की बजाय अपराधियों पर नजर गड़ा पाती पुलिस, तो हमें ये खबर नहीं दिखानी पड़ती। ये अब तक पुलिस दो दिन होने को अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। क्या यात्री भी जो भक्त है वो सुरक्षित नहीं है? हाँ, पुलिस कह रही है कि यूपी से जो दुराचार की शिकार बच्ची है उसके परिजन यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन परिजन कहाँ हैं? दूसरी अपराधी कहाँ है? पुलिस का इसमें क्या श्रेय है? पुलिस अब तक कर क्या पाई? एक CCTV फुटेज आ गया, वो किसी अन्य व्यक्ति का था, वो आ गया। इसमें भाई लूटने जैसी कुछ नहीं है। देखिए, सबसे निंदनीय तस्वीर तो ये है, हमें बड़े शर्म के साथ दिखानी पड़ रही कि एक तरफ मासूम बच्ची, 12 साल की अबोध बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है अस्पताल में, लेकिन सरकार के जो बड़े पद पर बैठे सूबे के मुखिया और गृह मंत्री इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्पीच दे रहे हैं और तालियां बज रही है
किस बात की तालियां बज रही हैं? अपराधियों के आतंक की किस बात की तालियां बज रही हैं? जमानत पर 40,000 छूटे अपराधियों को ना खोज पाने की, अदालत के बाद बार नोटिस के बाद पुलिस तामील नहीं कर पा रही है। देखिए जमीनी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त मेरे साथ प्रेरणा मौजूद है, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरा पर जो हो रहा है वो एमपी को बदनाम कर देने जैसा है। जमीन पर आकाश ये हो क्या रहा है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए कि बच्ची दर दर भटक रही है, खून से लथपथ है, अर्धनग्न है, तालियां बज रही हैं इंदौर में। एमपी में ये अपराधी इतने बेखौफ क्या है? पुलिस क्यों आखिरकार एमपी में कमजोर हो गई है? देखिए, बलात्कार, छेड़खानी और छेड़खानी से आत्महत्या घटनाएं मध्य प्रदेश में आम हो गई हैं। पुलिस मुख्यालय का एक आंकड़ा है जो डीजीपी साहब खुद सुनकर चौंक जाएंगे। शर्म नहीं आ रही? आम कह रहे हैं आप। देखिए, शर्म तो पुलिस को आनी चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में 39,000 ऐसे अपराधी हैं जो खूंखार हैं, जो खतरनाक हैं, वो सरेआम घूम रहे हैं। इसमें 143 ऐसे अपराधी जो पैरोल पर बाहर गए हैं, जबकि 39,000 बेल पर बाहर गए। पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पा रही है, कोर्ट में पेश नहीं कर पा रही है। अब ये आरोपी क्या करेंगे? ये आरोपी किसी के साथ किसी समझा जा सकता है ये खूंखार अपराधी भजन नहीं करेंगे, अपराधी करेंगे। सबसे बड़ा इसका उदाहरण प्रमोद ये है कि रीवा सतना में एक आरोपी है जो रेप का आरोपी है। वो जेल जाता है रेप के आरोप में, बाहर निकलता है और दोबारा से रेप की वारदात को अंजाम दे देता है। ये इस घटना का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर इतने अपराधी खुलेआम मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं और चुनाव के ठीक पहले, ये आंकड़ा 40,000 के आसपास है, कम आंकड़ा नहीं है। एमपी के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, और अगर डीजीपी साहब सुन रहे हैं तो उन्हें ये बात और ध्यान से सुननी चाहिए कि आखिर कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की क्या है। एमपी में जिस बेटी को लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी कहा जाता है, वहां पर लाडली लक्ष्मी की हालत क्या हो गई है? कहीं भी बलात्कार की घटनाएं जो है हो गई है, बेटी बच नहीं पाएगी तो पड़ेगी कैसे? सजा के ऐलान का क्या हुआ जो कि रेप के आरोपियों को दी जाती है? बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की अब 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो दरिंदगी है वो बढ़ती जा रही है। उज्जैन की बेटी को न्याय आखिर कब मिलेगा? वो बच्ची 12 साल की उम्र में पूरे शहर में घूमती रही, लगभग 2 घंटे तक वो बच्ची यहां से वहां भटकती रही, लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन ना तो किसी इंसान ने उसकी मदद की, और आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया कि कौन इस मामले में आरोपी है, उसके परिजन कौन है। अभी तक पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं कर पाई है। लाडली के साथ ये कैसा सलूक हुआ? सीधा सीधा सवाल ये मध्य प्रदेश सरकार से है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था से है। और उसी की तरह आप देखिए, इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाषण दिया और उस भाषण में तालियां बजी। और जैसा कि हमारे संवाददाता प्रमोद भी सवाल पूछ रहे थे कि किस लिए ये तालियां बज रही हैं, कौन सी ऐसी पहल के लिए तालियां बज रही हैं? मध्य प्रदेश में अपराधियों को, जो कि बलात्कार के अपराधी हैं, उनको फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश देश में वो पहला राज्य था जहां पर बलात्कार के अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक एक भी मामले इस तरह के सामने नहीं आए हैं। और सवाल नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक इंसान से है।